गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। आपकी और हमारी नहीं, हमारे मन को, भाव को चित्त विचलित कर देता है। बताइए, एक साधु वो भी संसार की बातें सुनकर विचलित हो रहा है। एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और पानी पीकर पत्थर पर सर रखकर सो गया। महात्मा पानी पीकर पत्थर पे सर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं, तो पनिहारिन आई, एक ने कहा वाह साधु हो गया, तकिए का मोह नहीं गया अभी तक। पत्थर का ही सही, लेकिन तकिया तो लगाया। पनिहारिन की बात सुनकर साधु ने सुन ली, तुरंत पत्थर फेंक दिया। देखो कमाल की चीज। दूसरी स्त्री बोली, साधु तो हो गया लेकिन अभी खींच नहीं गई है, अभी बुरा मानता है, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा अब वो क्या करे। अब तीसरी बोली, बाबा ये तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती रहेंगी, बोलती रहेंगी, उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। आप और हम लोगों का भी यही हाल है। ये परिवार है, संसार है, यहाँ लोगों की सुनोगे या अपना मार्ग चुनोगे। चौथी ने कहा, बहुत सुंदर भी एक बड़ी अद्भुत बात कह दी। क्या बोली? क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या कर दिया? साधु पोशाक पहन ली, घर बार छोड़ दिया, लेकिन अभी अपना मन बुद्धि चित्त नहीं छोड़ा। अभी तक वहीं के वही बने हुए हो। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो। सच तो यही है। दुनिया का तो काम है कहना। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे अभिमान हो गया, नीचे देख के चलोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखता ही नहीं है, आंखें बंद करोगे तो कहेंगे ध्यान का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखोगे कहेंगे इसकी निगाहें ठीक नहीं है, इसकी निगाहें चारों तरफ घूमती हैं, और परेशान होकर आँख फोड़ लोगे तो दुनिया क्या कहेगी? किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर की राजी करना आसान है, लेकिन संसार की राजी करना असंभव है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं,
राज की बात को समझो। भगवान को पाना आसान है, संसार को खुश कर पाना असंभव है। इसलिए मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए निवेदन करता हूं ये सब बातें कि आप और हम लोगों को कुछ समझ में आ जाए। गोपी प्रेम की उस दशा में जाना चाहते हो, अंदर एलाद बांसुरी बज रही है भगवान की, ये देह मिला इस बांसुरी का है, लेकिन हमें सुनती नहीं। सुनिएगा, कबीर जी से किसी ने पूछा कि आप कभी जप करते नजर नहीं आते, कब करते हो पूजा, कब करते हो प्रार्थना, हमें तो नजर नहीं आता। लोग कहते हैं महान भक्त हो, लेकिन भक्ति कब करते हो? देखते हैं तुम्हें काम में लगा रहा हुआ, कपड़ा बुनते रहते हो, बाजार में बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम्हें ध्यान, पूजा, मंदिर में तो कभी देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं। अब आप सोचिएगा कि कबीर कैसी भक्ति करते हैं, कबीर कौन सी पूजा करते हैं। तो कबीर जी ने कहा, जो भी करता हूं, सब नोट करो, मैं जो भी करता हूं वही मेरी परिक्रमा है, जो भी बोलता हूं वही मेरा जप है, मेरा होना ही मेरा ध्यान है। बस मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए दिखावा छोड़ो, भगवत प्राप्ति करने के लिए दुख का स्वभाव है, दुख का नेचर है। आपके सामने आके परीक्षा लेगा, आप दुख से घबरा जाते हो, भगवान को भूल जाते हो। तो गोपियां ये ज्ञान पाते ही कि भगवान की बांसुरी, दौड़ती हैं, घर द्वार की सुधि भूलकर, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, और भगवान को दी हुई भेंट भगवान हृदय में लगाते हैं और फिर उन्हीं को लौटा देते हैं। देखिएगा, गोपियां प्रेम देने जाती हैं, सुख देने जाती हैं परमात्मा को, परमात्मा वही सुख अपनी गोपियों को वापस लौटा देते हैं। इसी प्रकार परम सुख सागर भगवान गोपियों के सुख की भेंट को स्वीकार कर, उनकी इस कामना को श्री कृष्ण हमें देकर, हमारी सेवा स्वीकार कर, हमारे साथ खेलकर सुखी हों, पूरी कर देते हैं। भगवान लेते हैं लेकिन उससे डबल दे देते हैं। बहुत गहरी गहरी बातें हैं,
समझने के लिए। लोग कहते हैं पहले वो साधारण व्यक्ति था, अब वो संत हो गया। व्यक्तियों में एक कामना होती है कि मैं भी संत कहलाऊं, लेकिन इसमें एक बहुत महीन सा जाल है। ध्यान से सुनो, मैं भी संत कहलाऊं, लेकिन इसमें एक महीन सा जाल है। वो क्या? जिसमें चिड़िया फंसी जाती है। मैं ये था और मैं ये हो गया, पहले मैं नीचा था अब मैं ऊंचा हो गया। जाल यही है। पहले भी मैं अपने आप को कुछ मानता था, अब भी मानता हूं। संत खुद कैसे बन सकते हैं, भला सोचो। ये तो भगवान की कृपा होती है, कोई संत अपने आप नहीं बनता। कथा सुनते सुनते भगवान का हो जाना, ये हर किसी के बस की नहीं है। ये भगवान की कृपा से ही होता है। अगर आप और हम लोग वाकई में भगवत प्रेम पाना चाहते हैं तो भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए एक लीला सुन लीजिए। अब मेरा गला जवाब दे रहा है, बस ये लीला सुना के मैं सत्संग बंद करूंगा। कल सुनाऊंगा फिर आपको गोपियों के और प्रेम की बातें। एक जुलाहा और एक ब्राह्मण, एक जुलाहा और एक ब्राह्मण, आपस में गहरी दोस्ती थी। दोनों वैष्णव थे और आपसी में बैठकर केवल हरि कथा हरि गुणगान करते। कारण भी ये था जिससे आपसी प्रीति और हरि के प्रेम में वृद्धि बढ़ने लगी। इन दोनों को भगवान जगन्नाथ जी से प्रगाढ़ निष्ठा थी, प्रेम था। एक बार ब्राह्मण ने जुलाई से कहा, भैया मैं तो पुरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, यदि तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। जुलाई ने विचार किया कि मैं तो शूद्र हूं। ध्यान से सुनना कथा को। जुलाई ने सोचा मैं तो शूद्र हूं, यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा। वैसे भी शूद्रों को मंदिर में उसमें प्रवेश नहीं था। जुलाई ने कहा, भैया जब जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। ब्राह्मण ने कहा, वो 7वें दिन जाएंगे। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाई से मिलने गया तो जुलाई ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दिए, आम दिए और कहा, भैया मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। आम भी मेरे हैं, उनका भी मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। अब तुम सिंह द्वार पर खड़े होकर, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होकर कहना, ठाकुर ओ कन्हैया, ये जुलाई के आम खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। बस। ब्राह्मण, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मित्रता बहुत पक्की थी। ब्राह्मण अपने जुलाई मित्र के आम ले गया। अब ब्राह्मण सिंह द्वार के पास जाकर एक आम उठाया और बोला कि ठाकुर ये जुलाहा के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। आम गायब हो गया। बहुत ध्यान से सुनो। उस चमार जुलाई के पेड़ के आम, जैसे ही ब्राह्मण ने कहा आम गायब हो गया, दूसरा आम लेकर बोला, वो आम भी गायब हो गया। ब्राह्मण दोहराता रहा और सारी टोकरी के आम
एक एक करके गायब हो गए। सैनिकों ने, वहां पर आर्मी के लोग भी थे, पुलिस के, उन्होंने देखा और उसको कैदी बना के राजा के पास पेश किया गया। राजा ने उसका अपराध पूछा। सैनिकों ने बताया ये जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाई की सारी बात बता दी कि मेरा मित्र जुलाया है, उसने मुझे आम दिए कि तुम जाके सिंह द्वार पे बोलना। मैंने बोल दिया, आम गायब हो गए, मैं क्या करूं। राजा ने आदेश दिया, मुख्य पुजारी को सारी बात बताई, तब न्याय होगा। सेवकों ने पुजारी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना की। अब ध्यान से सुनिएगा भक्तों के प्रेम का रहस्य। पुजारी बोले, ठाकुर जी के कपाट खोलकर आता हूं। क्या बोले? राजा साहब, मैं भगवान के दरबार को पुजारी कपाट खोलकर आता हूं। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो क्या देखता है, एक तरफ आम की गुठलियां और दूसरी तरफ आम के छिलके। देख करके और भगवान के मुख पर आम लगा हुआ देख करके वो पुजारी राजा के पास, जो ब्राह्मण कैद में था, उसके चरण पकड़ लेता है कि धन्य हो, भक्ति ऐसी होती है, प्रेम इसे बोलते हैं, सत्संग का प्रभाव यही होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गला साथ नहीं दे रहा है, सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे।